अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा कोर्स चल रहा है आज उसका जो है वो 7वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर डाल चुका हूँ और आपको मुख्तलिफ टॉपिक समझा चुका हूँ। देखो याद रखना, ये छोटी छोटी वीडियोस हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर कर रही हैं, जिससे आप इंग्लिश बोलना लिखना सीखोगे, तो जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में भी नंबर अच्छे आएंगे। सही है, चलो। और कैपिटलाइजेशन राइटिंग के लिए, देखो स्पीकिंग के लिए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीकिंग में आप पाकिस्तान का पी कैपिटल बोल रहे हो या स्मॉल, ये कैसे पहचाना जाएगा? ये तो नहीं पहचाना जाएगा ना। तो ये जो है वो राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, और राइटिंग में ये बड़ी सिली मिस्टेक समझी जाती है और इसमें नंबर भी कटते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 8 रूल्स हैं, जिसे अगर आप एक बार देख लोगे आपका कैपिटलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सही है, देखो सबसे पहले समझ लो कि कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी वर्ड्स को, मतलब किसी भी, आपके पास एक वर्ड है, उस वर्ड में जो पहला लेटर है उसे आप अपर केस लिखो। अपर केस यानी कैपिटल लिखो, बड़ा करके लिखो, तो इसी को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो आपका पहला वर्ड है, जो आपका वर्ड है, ठीक है, पहला वर्ड कह लो या वर्ड कह लो, जो आपका वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसको आप अपर केस में लिखो या कैपिटल लिखो, इसी को कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। तो चलो इसको मजीद डिटेल में समझते हैं। अच्छा, जैसे आपके पास वर्ड है शी को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो आपने स्मॉल में लिख दिया, ठीक है, या फिर आपने कैपिटल में लिख दिया। तो ये जो है आपके पास, ये जो आप कैपिटल में करके लिख रहे हो इसी को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। ये जो आप वर्ड को अपर केस लिख रहे हो, देखो अपर केस और लोअर केस समझ लो, ये एच है, ये अपर केस है, ठीक है, अपर केस यानी आपने इसे बड़ा करके लिखा है, और ये लोअर केस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कब कब हमने जो है वो अपर केस में लिखना है लेटर और कब कब जो है वो लोअर केस में लिखना है। चलो आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें डेफिनेशन क्या दी हुई है। कैपिटलाइजेशन मींस राइटिंग द फर्स्ट लेटर। पहला लेटर जो है, देखो कभी कभार कोई वर्ड मिड में आ रहा होगा लेकिन आप फिर भी जो है वो कैपिटल लिखोगे लेटर को। अब उसकी वजह क्या है, उसके रूल्स होते हैं, वो देखते हैं। सही है, तो राइटिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, जो आपका लेटर है उसे आप क्या कर रहे हो, अपर केस में लिख रहे हो। अपर केस में लिख रहे हो यानी कैपिटल लेटर लिख रहे हो। तो एंड द रेस्ट इज लोअर केस, और बाकी लोअर केस में लिख रहे हो, इसी को कैपिटलाइजेशन कहता है। फॉर एग्जाम्पल ही, अच्छा पहला लेटर कैसे आ गया, कैपिटल आ गया या अपर केस आ गया, और दूसरा लेटर कैसे आ गया, स्मॉल आ गया। तो अगर आपने पहला लेटर कैपिटल लिखा है या अपर केस में लिखा है तो बाकी आप स्मॉल लेटर्स लिखोगे। सही है, अच्छा चलो आओ अब रूल्स पढ़ते हैं। असल है हमारे पास रूल्स। देखो यार, जब भी आपके पास कोई पहला वर्ड होगा ना, जैसे कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जो पहला वर्ड है और उस वर्ड का जो सबसे पहला लेटर है वो हमारे पास कैपिटल लिखा जाता है या अपर केस में लिखा जाता है। ये आप सब जानते हो, ये बहुत सबसे बेसिक रूल है कैपिटलाइजेशन का, कि आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस के अंदर जो आपने पहला वर्ड है, ये पहला वर्ड है आपका शी। अब इस पहले वर्ड का पहला लेटर आपने कैसे लिखा है, अपर केस में लिखा है, ठीक है, अपर केस में लिखा है, लेकिन बाकी आपने स्मॉल लिखा है, एच और ई को। तो समझ में आया, आपके पास सेंटेंस है, कोई बिल्कुल नया सेंटेंस है, उस नए सेंटेंस का जो पहला वर्ड है और उस पहले वर्ड का जो पहला लेटर है वो आप कैपिटल लिखोगे या फिर अपर केस लिखोगे। याद रखना कैपिटल और अपर केस सेम है। देखो अपर केस कह लो या फिर कैपिटल कह लो, सही है। अच्छा, आप जब भी प्रोनाउन लिखोगे आई, वो हमेशा कैपिटल लिखा हुआ नजर आएगा आपको। आपने कभी इस तरह से लिखा हुआ देखा है कि आई एम? नहीं, हमेशा इस तरह लिखा हुआ देखा होगा, आई एम। तो याद रखना, ये जो आपके पास है आई, ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन चाहे कहीं भी आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, या कहीं भी आ जाए, ये सेंटेंस के,
आपने इसे हमेशा क्या करना है, अपर केस में लिखना है या कैपिटल लिखना है। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूं, माई फ्रेंड एन, अब देखो अमूमन अगर यहां पर ही आ रहा होता तो आप स्मॉल लिखते, है ना, लेकिन आई आ रहा है तो आई कहीं भी आ जाए, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो, मिड में हो, कहीं भी हो, आपने उसे अपर केस में लिखना है। तो माई फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू द पार्क, सॉरी आई वेंट टू द पार्क, मैं और मेरा दोस्त गया पार्क, सही है, पार्क की तरफ या पार्क, या गए थे पार्क। अच्छा दूसरी बात समझ आ गई। अच्छा प्रोनाउन, नाउन, अब नाउन देखो जितने भी नाउन है ना उनका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है, जितने भी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अली, अली एक नाम है ना, कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है अली? नहीं, इस तरह अली नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि जो पहला लेटर आएगा वो हमेशा कैपिटल होगा, अपर केस होगा। तो जब भी कोई नाम लिखोगे, चाहे वो नाम कहीं पर भी आ रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ रहा हो, आई यहां से हटा दो, यहां पर आ रहा हो, अब यहां पर अली आपने लिखना है तो आप अली का जो ए है वो हमेशा कैपिटल लिखोगे। तीसरा रूल समझ में आया? बहुत आसान रूल था। जब भी कोई नाम लिखोगे, किसी इंसान का नाम लिखोगे, जगह का नाम लिखोगे या किसी चीज का नाम लिखोगे, उसका जो पहला लेटर होगा ना वो हमेशा अपर केस होगा या कैपिटल होगा। जैसे अली पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान ऐसे लिखा हुआ देखा है स्मॉल में? नहीं, हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, पी कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरह गूगल, गूगल का जी हमेशा कभी इस तरह गूगल लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ये तरीका गलत है, ये सही है। तो याद रख लो, नाम, जगह, प्लेस, थिंग्स, इनका आपने जो पहला लेटर है वो कैपिटल रखना है। अच्छा अब दूसरा चौथा रूल, जब भी किसी डे का नाम लिखोगे, किसी मंथ का नाम लिखोगे या किसी ईयर का, किसी हॉलीडे का नाम लिखोगे, तो उसका जो पहला लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा। डे से क्या मुराद है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सब में जो पहला लेटर होगा, जैसे मंडे, देखो मंडे का एम हमेशा कैपिटल होगा। इसी तरह से कोई मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मंथ का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। देखो मंथ से मुराद ये वाली स्पेलिंग नहीं है, मंथ से मुराद ये है जनवरी, फरवरी। फरवरी में जो एफ है वो क्या आएगा? हमेशा कैपिटल आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, एफ को हमेशा कैपिटल। अब कोई हॉलीडे हो, जैसे ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, उसके अलावा जो है आपके पास कोई और आपके पास इवेंट हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे और भी इवेंट आते हैं, ठीक है, जैसे शब बारात हो, शब बारात हो, तो उसमें भी आप जो पहला वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लिखोगे, ठीक है। बात समझ आ गई? जैसे ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, सही। या रमज़ान, रमज़ान आर हमेशा कैपिटल लिखा हुआ देखा होगा, या रमज़ान। अच्छा किसी भी बुक का टाइटल, ठीक है, वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। देखो किसी भी बुक का टाइटल, जैसे द, टी भी कैपिटल, हर वर्ड कैपिटल होगा, द कैपिटल, एच कैपिटल, कुरान, द होली कुरान, सही है। देखो टी भी कैपिटल, एच भी कैपिटल, क्यों? अब जैसे किसी मूवी का नाम हो द लायन किंग, वैसे तो मूवी देखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किसी मूवी का नाम हो तो द भी कैपिटल, एल भी कैपिटल, के भी कैपिटल, आप ये नोट करना। किसी स्टोरी का नाम हो, एस भी कैपिटल, टी भी कैपिटल, यू भी कैपिटल, स्टोरी द अगली। अच्छा लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का नाम, किसी लैंग्वेज के बारे में आप बता रहे हो, किसी नेशनैलिटी, नेशनैलिटी का मतलब आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडिया से देख रहे हो तो आप इंडियन हो गए, या पाकिस्तान से ही देख रहे हो तो पाकिस्तानी हो गए। तो अपनी नेशनैलिटी में जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, जैसे देखो। और रिलीजन जो होगा वो भी आपका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल, जैसे इंग्लिश में ई हमेशा कैपिटल दिखेगा आपको, कभी भी आप इंग्लिश को ऐसे नहीं लिखते ENGLISH, नहीं, हमेशा ई को कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो कहीं भी आ जाए, स्टार्ट में, एंड में, मिड में, कहीं भी हो। पाकिस्तानी इस्लाम, ठीक है। अच्छा अब जैसे किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है, किसी कोचिंग का, किसी स्कूल का, किसी यूनिवर्सिटी का, उसका भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जैसे MEO कैपिटल, ठीक है। अच्छा जैसे किसी का टाइटल है, जैसे डॉक्टर, ये एक टाइटल है ना, पुलिसमैन, ये एक टाइटल है, SSP, ये एक टाइटल है, सही है। तो जैसे मिस्टर, M हमेशा कैपिटल आएगा, D हमेशा कैपिटल आएगा, डॉक्टर,
इसी तरह से बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, पॉइंट इस तरह करके ना, ठीक है। तो आई होप मेरी बात मिसेस, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये रूल्स आपने अब याद रखने हैं। अगर ये रूल्स आपने याद रख लिए ना, ये 8 रूल है, यकीन मानो राइटिंग में आपके नंबर पूरे हो जाएंगे, और ये राइटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक और वीडियो होगी, उसके बाद हमारे टेंसेस शुरू हो जाएंगे, तो जिसमें हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ समझ में आई होगी। आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, वहाँ आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी, शुरू में नंबर आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद